नमस्कार, जय माता दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य रेमेडी स्पेशलिस्ट। आज बात करते हैं, काम बांध दिया हो या हाय लग गई हो, काम नहीं चलता, चलता चलता आपका काम ठप हो गया हो। ग्राहक आ रहे थे, नहीं आ रहे, फैक्ट्री है, काम नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी दुकान है, काम नहीं चल रहा है, या आप किसी भी प्रकार से घर में बरकत नहीं हो रही है, तो इन सब के लिए मैं आज एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगा। और यह छोटी सी रेमेडी करने से रियल में आपको, अगर किसी ने कुछ किया हुआ है, हाय जादू टोना किसी भी प्रकार का, तो यह एक छोटी सी रेमेडी करने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। मात्र एक छोटी सी रेमेडी करेंगे और आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब जब घर में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि किसी का करा हुआ हो या फिर हाय लग जाए, तो आप मेहनत तो करेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहते हैं कि दिन रात मेहनत करते रहेंगे, रिजल्ट 0। दिन रात मेहनत करेंगे, रिजल्ट 10%, 100% नहीं मिलता या 80% नहीं मिलता, तो उसके लिए महज आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। अब आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और लोगों को भेजें ताकि और लोगों को लाभ प्राप्त हो। हर इंसान सब जगह से जीत जाता है, लेकिन अंदरूनी जो शत्रु होते हैं उनसे नहीं जीत पाता। उनमें कोई ना कोई कमी या उनमें कोई ना कोई परेशानी रहती है। उसका रीज़न क्या होता है कि छिपा जो शत्रु होता है वो आपके छठे घर को ख़राब करता है। छठे घर से ही आपकी कुंडली का शत्रुओं का देखा जाता है। तो वहाँ कोई किसी भी ग्रह की, बुरे ग्रह की दृष्टि हो जाए या बुरा ग्रह बैठ जाए, तो ऐसे में कोई ना कोई शत्रु आपका प्रबल हो जाता है। जब कोई ना कोई शत्रु प्रबल हो जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना आने लग जाता है। और जब इतनी सारी दिक्कतों का सामना आने लगता है तो उसमें आपको जा कर के आगे परेशानी होती है, जैसा काम ना चलना, बहुत परेशानी होना, और यहाँ तक कि अगर आपने स्टाफ रखा हो उनकी सैलरी तक भी नहीं निकल पाती, या घर, फैक्ट्री, दुकान का किराया नहीं निकल पाता। तो ऐसे में अगर इस तरह की कोई भी परेशानी है, एक विशेष उपाय मैं बताऊंगा, उस उपाय को जरूर करें। एक बार प्रयोग करें तो लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि मेरे सारे उपाय पहले प्रयोग किए हुए होते तब मैं आपको यूट्यूब पे या जहाँ भी सोशल मीडिया पे बताता हूँ, ताकि आम लोग भी उसका फ़ायदा ले सकें। देखिए, अगर व्यापार नहीं है तो घर में कलेश। क्यों? क्योंकि व्यापार नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो फिर घर में कलेश होता है, टेंशन होती है, कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। तो इसीलिए व्यापार होना बहुत ज़रूरी है। व्यापार में ईमानदारी, नेक नियत जरूरी होनी चाहिए, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, आप जिस व्यापार को करते हैं उस व्यापार को आप बहुत अच्छे से भगवान की तरह से मानना है आपको, और भगवान की तरह से उसकी पूजन करना है, तभी जा करके आप सफल होंगे। अब आपने देखा होगा, अगर आपके पास धन नहीं है, ईमानदारी का, मैं बेईमानी के धन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा ईमानदारी की बात करता हूँ। ईमानदारी का अगर धन नहीं है, परेशान हो रहे हैं, तो ये टोटका बहुत कारीगर है, आपके लिए बहुत काम करने वाला है और अति उत्तम रहेगा आपका। ये छोटा सा टोटका है, और छोटा सा टोटका करने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम ये सोच लेते हैं, अरे नहीं मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे तो ये हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरी किस्मत ख़राब है इसलिए मुझे ये परेशानी आ रही है। ये मत सोचिए आप कि मेरी किस्मत ख़राब है। किस्मत किसी की ख़राब नहीं होती। भगवान जन्म सबको देते हैं और जन्म के अनुसार ही कर्म देते हैं, और कर्म जैसे आप कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको लाभ भी प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा गया है कि आप इस चीज़ को मत करिए कि आपके कर्म खराब है, कि आप ये है। दूसरों को दोष मत दीजिए, भगवान को दोष मत दीजिए। भगवान ने आपको जन्म दिया है, परमात्मा की असीम शक्ति के कारण आपको जन्म मिला है। आप दिव्य शक्ति है, आप अपने आप को दिव्य शक्ति माने। दिव्य शक्ति है, जब आप एक दिव्य शक्ति है तो ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा ने आपको इंसान का रूप दिया है तो कुछ अच्छाई आपके अंदर देख करके दी होगी, और उन अच्छाई को आप बुरे की तरफ लेके जाते हो, तो ये गलती आपकी है। यहाँ भगवान को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहता है मेरे साथ तो ये घटना घट गई, तो पहले आप अपने अंदर झांके, आप अपने अंदर झांके, अपने अंदर झांक कर देखिए कि तुमने क्या गलती कर रखी है, किसकी वजह से तुम्हें दंड मिल रहा है। कहते हैं माता पिता बहुत परेशान हो रहे हैं, माता पिता को कष्ट हो रहा है, तो तुम अपने अंदर झांकिए, कोई ना कोई तो कमी होगी। कहते हैं माता पिता की गई सेवा हमेशा आगे आती है, लेकिन ईमानदारी के पैसे से, हराम के पैसे से नहीं, बेईमानी के पैसे से नहीं। अगर आप बेईमानी के पैसे से माता पिता की सेवा करोगे तो और कष्ट भोगेगा वो, और बेईमानी के पैसे से आप सोचते हो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कामयाब करोगे तो नशे में पड़ेगा, या गलत संगति में पड़ेगा, या जेल जाएगा। तो इसलिए कहा, ईमानदारी से, मेहनत से अगर आप कार्य कर रहे हैं तो सफलता जरूर प्राप्त होगी आपको। ऐसा नहीं ना हो सफलता प्राप्त।
तो जैसे जैसे हम अपनी सोच बदले और सोच के साथ साथ हम अपना व्यापार में ध्यान लगाए और जो दी गई रेमेडी है वह रेमेडी करें। रेमेडी के लिए मैं आपको स्पेशल टॉपिक देने वाला हूं और वो टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और वो ऐसी चीज़ है जो आपके घर में डेली यूज होती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो यूज ना होती हो, आपके घर में डेली यूज होती है, इस तरह की यूज होती है। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके किचन में हैं। अच्छा, मेरे उपाय क्या होते हैं? मेरे उपाय सारे आपके घर के किचन के ही उपाय होते हैं, क्योंकि अब आप ये देखिए घर के किचन के उपाय क्यों बताता हूँ। हमारे 7 ग्रह होते हैं, 7 ग्रह होते हैं, सब जानते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ठीक है ना। हमारे कितने 7 ग्रह हुए। और फिर बचते हैं कौन से? 2 छाया ग्रह। वो छाया ग्रह है 2, राहु और केतु, इसलिए टोटल मिलाकर के 9 माने जाते हैं। अब आप ये देखिए सूर्य का कलर जो होता है वो किस तरह का कलर होता है? तांबे का कलर होता है। तांबे के जैसे कलर की आपके घर में दाल नहीं है? तांबे के कलर के जैसी आपके घर में दाल नहीं है? है। लाल मसूर जो होती है, महरूम मसूर जो होती है, वो तांबे के कलर जैसी होती है, वो सूर्य के कार्य में करते हैं। दूसरा, गेहूं नहीं है आपके घर में? गेहूं भी सूर्य का प्रतीक माना गया। तीसरा, चंद्रमा के लिए आटा, चीनी, दूध, पानी डेली प्रयोग होता है। मंगल के लिए लाल मसूर की दाल प्रयोग होती नहीं होती है। गुड़ प्रयोग होता है नहीं होता है। शहद प्रयोग होता है नहीं होता। बुध के लिए हरी मूंग आपके घर में है, डेली यूज होती है, घर में सबके मिलेगी आपको। बृहस्पति के लिए पीली दाल सबके घर में मिलेगी। शुक्र के लिए धुली दाल सबके घर में मिलेगी। दही सबके घर में मिलेगी, सबके घर में मिलती है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी है। और शनिदेव के लिए काले उड़द, चने की दाल, सरसों का तेल घर में डेली प्रयोग करते हैं आप। कैसे नहीं प्रयोग करते? डेली प्रयोग करते हैं। और आपको पता है राहु केतु के लिए भी आपके घर में बहुत कुछ है। जो चाय पीते हैं ना आप, चाय पत्ती जो है वो राहु का कारक है, राहु का कारक है वो। आप कभी देखते हैं राहु का कारक, राहु और केतु का कारक आपके घर में जो है वो है, आपके घर में क्या है? चाय पत्ती। और बड़े शौक से पीते हैं आप, बड़े शौक से पीते हैं। तो हर प्रत्येक चीज आपके घर में है, आपके किचन में है। इन्हीं से बताए गए सटीक उपाय करने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। बात कर रहे थे कि घर में कुछ किया हुआ हो या फैक्ट्री में कुछ किया हुआ हो, काम नहीं चल रहा, काम चलते चलते बंद हो गया, तो उसके लिए एक उपाय बताने जा रहा हूँ। पेपर पेन ले आप, लिखे। यह छोटा सा उपाय करने से देखिए आपके घर में अगर है कोई भी इस तरह की परेशानी, काम बंद हो रखा है, धन नहीं आ रहा, तो अगर कोई भी इस तरह की परेशानी है, मात्र आपको छोटा सा उपाय करना। यह छोटा सा उपाय करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। छोटा सा उपाय क्या करना आपको, अब आप नोट करें। एक काले रंग की रील लेनी है आपको, काले रंग की रील ले लेनी है आपको। और जो मुख्य द्वार है आपका, फैक्ट्री का हो या घर का हो, उस दीवार से जो घर द्वार, उससे पहले ऐसे 7 बार धागा नाप लेना है और फिर 7 बार खड़ा करके नाप लेना है और फिर पूरे धागे को फोल्ड कर लेना है। अच्छे से फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर लेना, जैसे ये धागा है, पहले ऐसे नापना है, ठीक है ना। फिर यहाँ गांठ लगा देनी है, 7 बार इसको कर देना है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, फिर दीवार उसको ऐसे करना, अपना दरवाजे को 7 बार, फिर गांठ लगा के फिर इस धागे को ऐसे फोल्ड कर लेना है। फिर इसके बाद इसको ऐसे कर लेना है, यानी कि इस तरह से, देखिए इस तरह से हो जाएगा। जब ये ऐसे हो जाएगा तो इसमें क्या करना है आपको, 7 गांठें लगानी है आपको, 7 गांठें लगानी है। 7 गांठें लगा कर धागे को लंबा रखना है। और फिर आपको लेनी है लहसुन की गुली। लहसुन की गुली कितनी लेनी है आपको? लहसुन की गुली लेनी है 7। और एक एक गांठ जो लगा रहे हैं उसमें आपको लहसुन की गुली लगानी है। और फिर एक उसके अंदर लगानी है लौंग, लहसुन की गुली और लौंग लगानी है। 7 लहसुन की गुली, 7 लौंग, ये सब गांठ बांध देनी है। और गांठ बांध करके और फिर उसके बाद उस गांठों को खोल देना है आपको। ध्यान से सुने, पहले गांठ बांधनी है और फिर उन गांठों को खोल देना है। खोलते समय ये बोलना है कि मेरा जो बंधा हुआ कार्य है वह खुल जाए, बंधा हुआ कार्य है वह खुल जाए, बंधा हुआ कार्य है वह खुल जाए, बंधा हुआ कार्य है वह खुल जाए। और जैसे ही आप ये रख करेंगे, नीचे लाल कपड़ा बिछा लेना है आपको, लाल कपड़े पे ये सारा करना है प्रक्रिया।
और जैसे ही आपने गांठें खोली, गांठें खोलने के बाद आपको एक एक के सिक्के रख देने हैं वहाँ लौंग और लहसुन की गुली के पास में। यह एक एक के सिक्के रखने हैं, रख करके और फिर उन सब की पोटली बना लेनी है। और पोटली बना करके आपको अपने मुख्य दरवाजे पर या जो घर में आपके घर में पूजा करते हैं, माता रानी का मंदिर हो तो माता रानी के चरणों में आपको रख देनी है। दुकान या फैक्ट्री में गल्ले में रख देनी है आपको। यह उपाय, यह प्रक्रिया आपको मात्र एक बार करनी है। एक बार यह प्रक्रिया करें आप और फिर देखें कि आपको कितना लाभ मिलेगा। बहुत लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन, या मंगलवार के दिन नहीं कर पाएंगे, कोशिश करना तो शुक्रवार के दिन जरूर करें। शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करने से आपको अति उत्तम लाभ होगा, बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। ऐसी सटीक जानकारियों के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री यूट्यूब चैनल, फेसबुक एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री, इंस्टाग्राम, इन सभी पर आप जुड़े मेरे साथ और फॉलो करें। और हर रोज़ मैं एक छोटी छोटी टॉपिक और एक छोटी छोटी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। मेरी छोटी शॉर्ट वीडियो भी डलती है और बड़ी वीडियो भी डलती है जिसमें मैं संक्षेप से बताता हूँ। तो आप जुड़े रहिए और लाभ लेते रहिए। मेरे सारे छोटे छोटे उपाय होते हैं, छोटी छोटी रेमेडी होती है जिनको करने से आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। नमस्कार, जय माता दी।